गुड मॉर्निंग पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपने देख लिया होगा कि मौसम कैसा है, कितनी ज़्यादा बारिश हुई है। एंड आई एम टेलिंग यू, कल पूरी रात बारिश हुई है। नॉट पूरी रात अलोन, पूरे दिन भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। सो जैसे आप देख रहे हो पूरे ग्राउंड में पानी भर रहा है, सब जगह पानी है, क्योंकि ना अच्छी वाली बारिश हुई है जिसको ड्रिजलिंग बोलते हैं। तो उस वजह से ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है, हवा भी चल रही है। एंड मेरे जो कभी कभार बनते हैं प्लान्स, जो फाइनली बन गए थे बाहर मार्केट जाने के, वो भी पूरे तहस नहस हो चुके हैं। क्योंकि इतनी बारिश में मैं कहाँ ही जाऊँगी, सारे ग्राउंड आई मीन सारे रोड्स पे, सारे मार्केट्स में पानी भरा होगा। और अगर पानी ना भी भरा हो तो मुझे ये नहीं पता मैं कब निकलूँ और फिर से बारिश हो जाए। 3 दिन का बारिश का अलर्ट है। सो लेट्स सी घर में क्या क्या करते हैं। और आज हमेशा की तरह हमारी रिवाज को पूरा करते हुए, हमारे रिचुअल को फॉलो करते हुए, मेरी मेड फिर से नहीं आई है। खैर आज तो मुझे पता था, आज मुझे अपने आप से ही आभास हो गया था कि वो नहीं आएगी। मुझे पता था 4-5 दिन हो गए हैं लगातार आ रही है, ऊपर से बारिश भी हो गई है। तो आज मुझे खुद ही से पता था, मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे फील आ गई थी कि ये नहीं आने वाली है। बट स्टिल मैंने अपने आप को थोड़ा और तसल्ली देने के लिए, कंफर्म करने के लिए कॉल किया, तो उसने बताया कि वो नहीं आ रही है। तो हाँ, तो चलते हैं और कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, थोड़ी व्यवस्था करते हैं नाश्ते की, और फिर मिलते हैं। चलिए। Later. हाँ जी, सो चाय नाश्ता हो गया है डन। अब क्योंकि मेड नहीं आई है तो जल्दी से मैं सोच रही हूँ कर लूँ सफाई, क्योंकि बहुत सारे बर्तन भी गंदे हैं। मम्मी ने खाने की जिम्मेदारी ले ली है, सो वो खाना देख रही हैं। और मैं क्योंकि जब आई सफाई करने तो मम्मी ने मुझे याद दिलाया कि मेरी जो अलमारी है बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है, तो आज मैं उसको क्यों ना सेट कर लूँ। और सेट करते करते मुझे देखिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बट मुझे आज दिखा कि मैं उसे बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज करके नहीं रखती हूँ, बहुत बुरी तरह से रखती हूँ। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। सो देखिए, और वो है मेरा ज्वेलरी बॉक्स। आई नो अभी ये ज्वेलरी बॉक्स कम और कचरे का डब्बा ज़्यादा लग रहा है। एक्चुअली मैंने इसको इतना ज़्यादा मेस्ड अप करके रखा हुआ है ना, बिल्कुल भी तरीके से नहीं रखा है। बस इयररिंग्स पहने और उतार के ऐसे ही पटक दिए, जिसकी वजह से ये सब आपस में उलझ गए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ऑर्गेनाइज करते करते एक बार आपको भी दिखा दूँ, क्योंकि आई नो मैं आपको हज़ारों बार ये बात बता चुकी हूँ कि मुझे इयररिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है, और मैं कभी आपके साथ अपना कलेक्शन शेयर करूँगी। सो आई थॉट व्हाई नॉट टुडे। सो ये है मेरा एक ज्वेलरी का कलेक्शन जो मैंने ऐसे रखा हुआ है। दूसरा वाला मुझे एक्चुअली निकालना पड़ेगा, वो बहुत अच्छे से सेट रखा हुआ है, मुझे उसको निकाल के एक एक दिखाना पड़ेगा, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कभी और। आज मैं आपको दिखाती हूँ ये फंकी वाले इयररिंग्स जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे ना गोल्ड और डायमंड ये वाले इयररिंग्स से कई गुना ज़्यादा रेगुलर वेयर में ये जो हम पहनते हैं ट्रेडिशनल से या फंकी से, ऐसे डेली वेयर वाले ये ट्रेंडी इयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसे जमा लेती हूँ यहाँ पर। आज मुझे अच्छा मौका मिल गया है कि मैं इसे सेट भी करूँ, और क्योंकि मैं आपको दिखा भी रही हूँ तो बड़े अच्छे से ये आइडिया आ गया मुझे कि क्यों ना मैं इस टेबल पे जो मेरा वर्क स्टेशन है यहाँ पर असेंबल करके आपको दिखाऊँ। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ इयररिंग्स दिखाती हूँ और उनके पीछे की स्टोरी बताती हूँ, और फिर आप मुझे देखकर बताना कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा एंड विच वन लुक्स बेटर ऑन मी। वैसे आपने आई थिंक कुछ वीडियोज़ में या कुछ फ़ोटोज़ में देखा भी होगा मुझे ये सब पहने हुए। सो आई थिंक दीज आर गुड फॉर नाउ। अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ और बाद में दिखाऊंगी बाकी वाले। चलिए शुरू करते हैं इससे, जिस बेचारे का अभी तक इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ। सो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही सुंदर इयररिंग्स हैं। एक सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है। मैंने इनको अपने ट्रेडिशनल वेयर के लिए मंगाया था और ये मैंने ऑनलाइन खरीदे थे। सो ये आप देखोगे तो दिस इज़ अ पीकॉक एंड नाउ आई थिंक इट वुड बी विजिबल। ये रहा पिकॉक, और ये है इसके नीचे का बहुत ही सुंदर वर्क। इसमें भी पिकॉक्स हैं, ये देखिए, ये देखिए। आर इन दीज प्रिटी? एक्चुअली मैंने इसमें ना अभी वो पेच नहीं लगाया पीछे से, तो दिस कैन फॉल। टिक गया, टिक गया। देखिए कितने प्यारे लगते हैं।
सो ये मैंने अपने ट्रेडिशनल वेयर्स जो थे ना, लहंगा, सूट, साड़ीज, उनके लिए मंगाया था क्योंकि बहुत ही अच्छा लुक देता है। ये ट्रेडिशनल भी है येट सडल भी है, तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ बहुत ज़्यादा पहन लिया है। Oops, गिर गया। बट इट एक्चुअली सूट्स माई फेस क्वाइट वेल। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस इयरिंग इज कि इतना ज़्यादा हैवी है ना कि किसी भी पेज का वेट नहीं ले पाता। मैं इसमें हज़ारों तरह के पेज ट्राई कर चुकी हूँ, प्लास्टिक वाले, रबर वाले, मेटल वाले, लेकिन ये सारे पेज खुल जाते हैं और ये गिर जाता है, इसलिए मैं इसको पहनती नहीं हूँ। मैंने हमेशा इसको ट्रायल में पहना है, हमेशा ये गिरा है, इसलिए आज तक मैं इसका इनॉग्रेशन कर ही नहीं पाई कि मैं इसको कहीं बाहर पहन के जा सकूँ, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगता है कि ये गिर जाएगा। ओके, इसको हटाते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज दिस वन विच इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट। ये मैंने खरीदा था दिल्ली से ही। सो ये वाला मैंने आपको बताया मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, और ये आई थिंक मैंने लिया था, हाँ, दिल्ली से ही। मैं गई थी शायद सीपी, हाँ। सो मैं अपनी कज़न सिस्टर के साथ सीपी गई थी अराउंड एन ईयर बैक, और वहाँ से मैंने ये खरीदा था। आई डोंट नो ये इसका शिमर प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं, बट ये बहुत सुंदर इयररिंग्स हैं, और मैंने इसलिए खरीदे थे क्योंकि ये सब तरह के अटायर्स पे जाता है। आई मीन ट्रेडिशनल पे भी अच्छा लगता है और वेस्टर्न पे तो अच्छा लगता ही लगता है। मैंने इसको गाउन के साथ पहना था अपनी एक ऑफिस पार्टी में। सो सी, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। बहुत अच्छा लगता है, बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है, और आप इसको फ्रॉक्स वगैरह पे भी पहनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच इज़ दिस। सो ये भी मैंने लिया था सीपी से। ये देखिए, बहुत ही प्रिटी लगते हैं, बहुत ही प्यारे। सो ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे ऑल टाइम वेयर टाइप के हैं। जब भी मुझे कुछ नहीं समझ आता, दे कम फॉर माई रेस्क्यू, तो मैं ये पहन लेती हूँ। राइट नेक्स्ट टू इट, ये थे वो शंख वाले या सीप वाले, इसको शायद शंख ही बोलते हैं या सीप बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर। ये बीड्स वाले थे। सो ये जो है ना, ये मैंने खरीदे थे, आई रिमेंबर, अट्टा से, सेक्टर 18 का जो मार्केट है अट्टा, वहाँ से। ये देखिए, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं पहन के, और इनका भी यही फ़ायदा है कि ट्रेडिशनल पे भी अच्छे लगते हैं, वेस्टर्न वेयर पे भी अच्छे लगते हैं। मैं इन्हें यूजुअली जीन्स पे, फ्रॉक्स पे, और जो वैसी ड्रेसेस होती है ना, लॉन्ग ड्रेसेस, वन पीसेस, उन पे ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ। सो इसकी कहानी बड़ी अजीब सी है। एक्चुअली मैंने इसको, जैसे मैंने आपको बताया, अट्टा से खरीदा था, और मैंने इसे खरीदा और 1-2 हफ्ते बाद ही बिग बॉस शुरू हो गया था। तो बिग बॉस में एक पार्टिसिपेंट थी जिसका नाम था निमृत, और जैसे ही मैंने ये खरीदा, मैंने सोचा कि अब मैं इसको किसी स्पेशल ओकेजन पे, जब मैंने प्लान किया हुआ था पहनूंगी, उसके जस्ट पहले निमृत ने वो चीज़ बिग बॉस में पहनी, और उसके बाद मैं इंस्टाग्राम की जितनी रील्स देख रही हूँ, जितनी पोस्ट देख रही हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रही हूँ, सब यही पहने, सब यही पहने। मतलब मेरा अच्छा वाला पोपट हुआ था। मैं सोच रही थी मैं बड़ा कुछ यूनिक सा लाई हूँ, बड़ा कुछ अच्छा सा लाई हूँ, सब लोग पूछेंगे कहाँ से लिया, कहाँ से लिया, और मेरा पोपट हो गया था, क्योंकि एवरी अदर पर्सन वॉज वेयरिंग इट। हर दूसरा तीसरा इंसान जो मुझे मार्केट में भी फिर दिखने लगा, वो यही पहन रहा था। सो वो इतना कॉमन हो गया कि फिर मैंने इसको पहनना काफ़ी कम कर दिया, और अब तो मैं रेयरली इसे पहनती हूँ। सो इसके बाद था ये वाला पर्ल के इयररिंग्स। ये मैंने लिए थे सरोजनी से। सो ये ना मैंने सरोजनी से लिए थे आई गेस 1 साल पहले, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे फॉर वन ऑफ माई ड्रेसेस, जो कि थी, एक्चुअली तो वो साड़ी थी जिसको मुझे पहनना था, और मैं पहन भी नहीं पाई। मैं उसी साड़ी के लिए इयररिंग्स लेने गई थी कि बहुत ज़्यादा हैवी ना लगी, क्योंकि वो साड़ी ऑलरेडी बहुत भारी है। बट अनफॉर्चुनेटली उसके लिए मैं इयररिंग्स लेकर आई, और द वर्स्ट पार्ट वॉज कि मैं वो ड्रेस पहन ही नहीं पाई। मैं उस ओकेजन पे गई ही नहीं जिसके लिए मैंने वो ड्रेस बनवाई थी। सो या, दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड दीज इयररिंग्स। इसके बाद ये वाले जो थे, ये नॉर्मल फंकी लुक वाले थे। ये मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ से लिए थे, बट आई थिंक किसी लोकल मार्केट से ही लिए थे। ये मुझे एक्चुअली ना पसंद आए थे इसके इस स्टार वाले पैटर्न की वजह से। ये देखिए, ये बहुत ही क्यूट है, और ये पहनो ना तो बड़ा स्मार्ट और फंकी लुक देता है। ये मैंने स्पेशली लिए थे, आसपास कहीं जाना होता है, फ्रेंड से मिलने जाना होता है, पार्टी करने, ऐसे छोटा मोटा गेट टुगेदर, कैफे वैफे जाते हैं, या ऑफिस में डेली वेयर के लिए। सो ये देखिए, अच्छा खासा लुक देते हैं, और बहुत हैवी भी नहीं लगते, और बहुत सिंपल भी नहीं लगते, अच्छा ट्रेंडी सा लुक देते हैं। उसके बाद आता है ये वाला पैर। सो ये वाला पैर मुझे दिया था मेरी कजिन ने लॉन्ग बैक, आई रिमेंबर 5-6 साल पहले। एंड दिस ऑल्सो गिव्स मी अ वेरी क्यूट एंड प्रिटी इंडियन लुक। इसको मैं हमेशा ट्रेडिशनल्स के साथ ही पहनती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वेस्टर्न के साथ नहीं जाता। इसका लुक भी काफ़ी ट्रेडिशनल है। ये जो घुंघरू है, मिरर वर्क है, मुझे मिरर वर्क वाले इयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं।
सो दिस इज़ लाइक अ प्रिटी वन। एंड मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना वो गोल गोल वाले इयरिंग्स नहीं अच्छे लगते, मतलब जो जिसमें गोल गोल ज़्यादा डिज़ाइन बना हो या फिर गोल मिरर्स हो, मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मेरे फेस पे आई थिंक एंगुलर चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, स्क्वायर, ट्राइंगल, नॉट सर्कल, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा राउंड ओवल सा फेस है। सो ये मैं हमेशा अपने ट्रेडिशनल्स के साथ पहनती हूँ, एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माई कजिन हु गिव इट टू मी। सो ये वाले इयरिंग्स तो मैंने आपको बता दिए कि इनके पीछे की स्टोरी क्या है और ये मैंने कहाँ से लिए थे। नाउ कमिंग टू दी अदर इयरिंग्स दैट आई हैव। सो हाँ, दिस अगेन। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज पेयर्स जिसका अभी तक मैंने उद्घाटन नहीं किया है, और ये हैं बहुत प्यारे प्रिटी से, इनमें लिखा हुआ है एंजल, और ये मैंने अभी तक उद्घाटन नहीं किया है क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं इसको कहाँ पहनूँ, किसके साथ पहनूँ। ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये है ही वेस्टर्न वेयर के लिए, और ये उसने मुझे बहुत दिल से दिए थे। जो मेरी दुबई वाली कज़न है ना, उसने दिए थे, और ये H&M के थे, तो मैंने इन्हें बड़ा संभाल के रखा हुआ है कि मैं इसे ना बड़े किसी अच्छे से ओकेजन पे पहनूंगी, और बस उसका मुहूर्त ही नहीं आ रहा है। बट दीज आर रियली प्रिटी एंड शी गिफ्टेड मी दीज इयरिंग्स जब वो आई थी दुबई से लास्ट टाइम। इसके अलावा हाँ जी, टॉकिंग अबाउट दिस पेयर, सो ये वाला जो पेयर है ये मुझे दिया था मेरी फ्रेंड ने, और ये एंड वो जो मेरी फ्रेंड है वो दिल्ली में ही रहती है, सो ये दिए थे उसने मुझे 1-2 साल पहले ही, एंड दीज आर ऑल्सो वेरी प्रिटी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने पहने थे लास्ट ईयर अपने बर्थडे पे, ये भी बहुत अच्छे हैं। सो ये ट्रेडिशनल वेस्टर्न सब पे चलते हैं, और यूजुअली ना मेरी कोशिश होती है कि जब आपको कोई गिफ्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली आपका उसमें कोई से नहीं है, बट यूजुअली मेरी ये कोशिश होती है कि जब भी मैं इयरिंग्स खरीद रही हूँ ना, तो मैं ऐसे इयरिंग्स खरीदूँ जो मैं डेली वेयर या नॉर्मल ओकेजन्स पे भी पहन सकूँ। कई बार क्या होता है, हम बहुत हैवी चीज़ें खरीद लेते हैं और फिर वो यूज़ ही नहीं होती, जैसे एक शादी के फंक्शन में यूज़ हुई फिर रख गई, और ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है। सो तब से मैंने रूल बनाया कि अब मैं जो भी लूंगी ना वो इस तरह लूंगी कि मैं उसे रेगुलर वेयर में भी पहन सकूं, सो दैट वो यूज तो हो, एटलीस्ट सिर्फ अलमारी की शोभा ना बढ़ाए। तो ये वाले इयरिंग्स के साथ मेरी फ्रेंड ने मुझे दिए थे 2 और पेयर्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक ये है मल्टी कलर, और एक तीसरा पेयर भी है जो मैं आपको, ये रहा, यस दिस वन। अलॉन्ग विद दीज टू शी गेव मी दिस एज वेल। सो शी नोज़ कि मेरा कितना पागलपन है इयरिंग्स के लिए। यार दूसरा पैर कहाँ चला गया इसका, हीरा। सो क्योंकि उसको पता था कि मुझे बहुत क्रेज़ है इयरिंग्स का, सो उसने मुझे ये 3 का कॉम्बिनेशन दिया था, है ना प्रिटी। सो कुछ इनमें से मैंने खरीदे हैं भोपाल से ही, जब मैं कॉलेज में थी या फिर अभी बीच बीच में जब भी जाती रहती हूँ। ये भी मैंने खरीदा था भोपाल से, चांद वाले उस समय बहुत ज़्यादा चल रहे थे, आई गेस 2 साल पहले, और मुझे चांद वाले प्लस झुमके का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही सही लगता है। सो मैंने ये खरीदा था ये सोच के कि ये मेरी पसंद की चीज़ भी है, एंड इट सूट्स मी क्वाइट वेल। देखो आप, दिस इज हाउ दे लुक। इनका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है या प्रॉब्लम है ना, शॉर्टकमिंग इनकी, वो मुझे यही लगती है कि ये ना ट्विस्ट हो जाते हैं। अब देखो इसका फ्रंट साइड ये है, लेकिन जब मैं इसको पहनूंगी ना, ये हमेशा इसका बैक साइड आगे आएगा, ये ऐसे घूम जाते हैं। ये देखो, ये इसका जो बैक साइड है ये सामने आ जाता है। सो बस मुझे इसका यही प्रॉब्लमिक लगता है, या तो ये ऐसे रहे, सीधा रहे, या फिर ये ऐसे रहे, ताकि इसका जो फ्रंट है वो सबको दिखे। अब नाउ द ओनली पेयर्स दैट आर रिमेनिंग आर, हाँ ये छोटे छोटे वाले। सो फॉर अ चेंज मैंने सोचा कि मैं हमेशा बड़े बड़े पहनती हूँ, क्यों ना मैं छोटे भी पहनकर देखूँ, क्योंकि बड़े इयरिंग्स में प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप हमेशा बड़े इयरिंग्स नहीं पहन सकती, यू हैव टू लुक एट दी ओकेजन एंड अकॉर्डिंगली वेयर इट। तो मैंने ये छोटे छोटे से झुमके लिए थे कि जब मैं ऑफिस में कुर्ती वगैरह पहन रही हूँ तो ये एक अच्छा सा लुक दे, ट्रेडिशनल लुक है, और बहुत बड़े बड़े ना लगे, ताकि ऑफिस के हिसाब से डिसेंट लगे। ये तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ ना, नहीं दिखाया। ओके, सो ये भी एक बड़ा छोटे वाले इयरिंग्स का वर्जन था जो मेरी मम्मी को काफ़ी परफेक्ट लगा। तो मेरी मम्मी का भी ये कहना है कि बड़े वाले तो बहुत लिमिटेड जगहों पे आप पहन सकते हो, बहुत लिमिटेड ओकेजन्स पे, और बहुत छोटे मेरे फेस को बहुत ज़्यादा सूट नहीं करते। ये जो मीडियम साइज है ना, ये मेरे फेस पे भी बहुत अच्छे से जाते हैं, और ये आप कभी भी कहीं पे भी पहन सकते हो। बस जी, ऐसे करते करते हमारा कलेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अरे नहीं, हाँ जी, सो इसकी स्टोरी, सो ये वाले जो इयरिंग्स है ना, ये इनकी स्टोरी ये है कि ये भी मैंने इंस्टाग्राम से देखकर मुझे शौक चढ़ा था कि मुझे ये वाले इयरिंग्स चाहिए, एंड तब हम भोपाल में थे, लॉकडाउन के जस्ट बाद। मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी और हम लोग स्टिल भोपाल में थे। बहुत दिन से पहने नहीं ना, तो दिक्कत हो रही है। तो हम भोपाल में थे, मैंने इसे ढूंढना शुरू किया, मुझे मिले नहीं।
ऑनलाइन उस समय बहुत प्रॉब्लम चल रही थी ऑर्डर्स की, इतने डिलेड ऑर्डर्स चल रहे थे। तो और मुझे निकलना था ऋषिकेश, देहरादून। तो मुझे ये भी था कि ये ऑर्डर टाइम पर आ जाए ताकि मैं अपनी ऋषिकेश की ट्रिप पे पहन सकूं। तो ये मिल ही नहीं रहे थे। मैंने भोपाल में ढूंढा सारे एरियाज में, एंड फाइनली मुझे जाके मिले ऋषिकेश में। इसके साथ साथ मेरे पास पुणे की भी कुछ यादें हैं। सो लाइक आई टोल्ड यू कि मैं पुणे में थी फॉर अराउंड 2 years। सो ये प्यारे से मैंने खरीदे थे FC रोड से। ये बहुत ही क्यूट है। सो पुणे में ना FC रोड इज़ वेरी फेमस। आप में से जो लोग पुणे में रहते होंगे या गए होंगे उन्हें पता होगा FC रोड बहुत फेमस है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स, क्योंकि FC का फुल फॉर्म है फर्ग्यूसन कॉलेज। सो फर्ग्यूसन कॉलेज रोड वाला मार्केट है वो, और वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं। बट वहाँ पर चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं ना कि पूरे शहर के लोग वहाँ पर शॉप करने आते हैं। सो वहाँ से मैंने लिए थे ये वाले ईयरिंग्स, और कुछ और ईयरिंग्स भी लिए थे जो मैंने आपको बताया ना, मेरा दूसरा ऑर्गेनाइज्ड बॉक्स रखा है उसमें है। तो उसको मैं ज़रूर एक दिन आपको खोल के दिखाऊंगी। अभी वो ऑर्गेनाइज्ड है इसलिए मैं उसको निकाल के खोल के पूरा सब मैसअप नहीं करना चाह रही, क्योंकि अभी यही समेटने में मुझे टाइम लगेगा और घर के बाकी काम भी करने हैं। सो ये एक और पेयर है जिसका उद्घाटन नहीं हुआ है। ये मैंने मंगाए थे ऑनलाइन। ये आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिए, ये हैं वो झुमके। ये बीच में बहुत ज़्यादा चले थे। ये मैंने किसी शो में, किसी इंडियन टीवी शो में देखकर मंगाए थे कि झुमके में झुमका। और ये भी बड़े ही प्यारे लगते हैं, और क्योंकि मुझे लंबे लंबे इयरिंग्स पसंद है तो ये मेरी बहुत ही प्रोमिनेंट सी चॉइस थी। ये देखिए कितने प्यारे लगते हैं। ये पता है वैसा लुक देते हैं कश्मीरी लोगों को, आपने कुछ इयरिंग्स पहने देखे होंगे, वो ऐसे लंबे लंबे इयरिंग्स पहनते हैं, और उसमें बस डिफरेंस ये होता है उनका एक थ्रेड ऐसे जाके बालों में कनेक्ट हो रहा होता है या फिर कान के पीछे कनेक्ट हो रहा होता है, लेकिन ये सिंपली ऐसे डिटेल्ड है लंबे। इसके बाद है ये वाले इयरिंग्स। इनका नाम है गजरा इयरिंग्स। सो ये है वो गजरा इयरिंग्स, क्योंकि इनका जो पैटर्न है आप देख रहे होगे गजरे जैसा है, और इनका काम इतना सुंदर है ना, इतना इंट्रिकेट है, तार को इस तरह बुना हुआ है कि बहुत सुंदर लगते हैं। सो ये मैंने स्पेसिफिकली खरीदे थे। मेरे पास एक पर्पल कलर का कुर्ता है, उस पर सिल्वर वर्क है और काफ़ी सिंपल डिसेंट कुर्ता है वो। उसके लिए मुझे कुछ सिल्वर इयरिंग्स चाहिए थे, नॉर्मल से, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं। सो मैंने ये खरीदे थे, बट दे लुक क्वाइट प्रिटी। देखो आप, देखो, गिव यू अ गुड डिसेंट लुक। सो ये थे वो। ये अगेन मैंने भोपाल से लिए थे। सो भोपाल में ना चांद बालों की बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसका डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ये है कि इसमें चांद बाले में चांद बाला लगा है। ये देखिए, जब आप देखेंगे ये है पहला चांद बाला और ये है दूसरा चांद बाला, एंड दीज आर सो प्रिटी आई कांट टेल यू। ऑल्दो इसका भी एक ड्रॉबैक है जो मैं अभी आपको बताती हूँ। सो इसका ना लुक तो अनडाउटेडली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये आपके फेस को बहुत वाइड लगाता है। अभी तो चलो ठीक है, ऐसे ये साइड लुक दे रहा है, लेकिन जब मैं इसको प्रॉपरली पहनूंगी ना, देखो ये बीच में आने लगता है, ये ऐसा रहता है। अब ऐसा रहने की वजह से क्या होता है, आपका फेस बहुत वाइड लगता है। ऑल्दो दिस इज़ वेरी प्रिटी, बट यू नो वाइड लगने से फिर वो चेहरा बड़ा बड़ा लगता है एंड यू वोंट लाइक इट। सो ये भी आप देख रहे होगे प्रॉपरली पैक्ड रखे थे। इनका भी मैं उद्घाटन इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जब भी मैं पहनती हूँ मुझे लगता है फेस बहुत वाइड लग रहा है, बहुत वाइड लग रहा है, उस चक्कर में मैं कभी नहीं पहन पाती। सो एक बार मैं आपको दोनों पहन के दिखाती हूँ, फिर आप मुझे बताओ कि रियली वाइड लग रहा है या मैं गलत फहमी में हूँ और मुझे पहन लेना चाहिए, क्योंकि रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ले तो लिए ही है, तो वाइड लगे या स्लिम लगे पहन ही लेते हैं। ये देखिए, दिस इज हाउ इट लुक्स। अभी हुडी है इसलिए ये टकरा रहा है, बट इट लुक्स वेरी गुड, वेरी प्रिटी। ये देखो, चलिए। सो ये थे वो भोपाल के चांद वाले। बस जी, डब्बा हो गया हमारा खाली, और 1 मिनट, एक पैर और बच गया है। हाँ जी, सो इनका इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ है, और ये आई वेरी क्लियरली रिमेंबर कि मैंने मंगाए थे ऑनलाइन। ये मैंने शायद देखी थी कोई स्टोरी, नहीं स्टोरी वाले तो दूसरे हैं, ये मैंने मंगाए थे उस पे देख के, आई गेस अमेज़ॉन पे देख के। हाँ, सो अमेज़ॉन पे मैंने ये देखे थे और वेस्टर्न वेयर के साथ देखे थे। ऑल्दो मैंने इनको सूट पे ट्राई किया, ये सूट पर भी इक्वली अच्छे लग रहे थे। ये मुझे अच्छे लगे क्योंकि शिमरी भी है, अच्छा फैंसी लुक भी देता है, येट सिंपल है और एलिगेंट है, डिसेंट है। ये देखो, यहाँ प्रॉपर लाइटिंग में काफ़ी शिमर कर रहे हैं, और ये ऐसे ही शिमर करते हैं, और जब आप इधर उधर देखते हो, मुड़ते हो ना, तो बहुत ही अच्छे से चमकते हैं, दूर से चमकते हैं। चलो जी, काफ़ी दुकान फैल गई हैं यहाँ पर,
पूरा मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे मैंने दुकान लगाई हुई है। बस सेल का बोर्ड लगाना ही बाकी है। सो हो गए हैं सारे इयररिंग्स, मैंने आपको दिखा दिए हैं और अब इट्स टाइम कि मैं इन सबको वापस रख दूं। नहीं तो अभी बस मम्मी की आवाज़ आने ही वाली है कि बेटा आराम करो, काम मत करो कुछ। सो इसके पहले कि मेरी क्लास लगे और मम्मी आए मुझे डांटे, मैं जल्दी से इन सबको ऑर्गेनाइज करती हूँ, रखती हूँ, जाती हूँ, घर का काम करती हूँ। फिर मुझे नहाना भी है, ऑलरेडी 2 बज रहे हैं, नाश्ता हो गया है, मम्मी ने खाना भी बना लिया है। मैं जल्दी से नहाकर घर के काम करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे जब भी टाइम मिलेगा तब। समझ जाओ यार, समझो मेरी दुख दर्द और पीड़ा। आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। और वैसे भी ना वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी होगी कि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मेरे साथ अपने व्यूज शेयर करना और ज़रूर से ये बताना कि आपको इनमें से सबसे अच्छा इयररिंग कौन सा लगा। चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अगर अभी तक मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, जल्दी से कर लो। और अब मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा फ्रीक्वेंटली व्लॉग्स डालूं। आई नो बीच में बहुत गैप आ गया था, सॉरी फॉर दैट। अब मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगी कि व्लॉग्स डालूं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून। टिल देन बाय।